लड़कियां तो किसी भी लड़के के सामने टांग खोल कर लेट जाएंगी और मिनट में उसका काम हो जाएगा। तुम अपना सोचो लड़कों। जब मैं घर से आ रही थी तो उसे समय पापा ने मुझे 5,000 रुपये दिए थे और बोला था, बेटा अपना ध्यान रखना, क्योंकि खाना और रहना तो हॉस्टल में हो ही जा रहा था और बाकी जो लड़कियों के खर्च होते हैं सिर्फ वही खर्च थे। मुझे लगा था ये पैसे मेरे लिए पर्याप्त होंगे, पर ऐसा नहीं था। यहां पर आने पर मैंने देखा जो लड़कियां फीस माफी की एप्लीकेशन कॉलेज में देती हैं उनके पास 1 लाख रुपये के फोन हैं, महंगे कपड़े हैं, कहीं आने जाने के लिए कार बुक करती हैं। जब इसके बारे में और जानना चाहा और जो चीज मुझे पता चली उसे सुनने के बाद तो मानो एक पल को तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई कर सकता है। पर मैं गलत थी। यहां के लोगों के लिए यह चीज काफी आम थे। अब आप में से कुछ लोग मेरी इस बात को सुनकर गुस्सा भी करेंगे और कुछ लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बहुत से लोग हैं जो इस सच्चाई को काफी अच्छे से जानता है। और वह लोग जानते हैं कि कैसे शहर की लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो अपना खर्च चलाती हैं। मुझे पता चला कि यह लड़कियां अमीर लड़कों को ढूंढते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह दिखने में कैसा है, पर पैसे वाला होना चाहिए। यह सारी प्रक्रिया एक क्रमबद्ध तरीके से होती है, जिसमें पहले लड़कियां एक अच्छा लड़का फंसाती हैं, कुछ दिन प्यार भरी बात करती हैं और 1 से 2 हफ्ते में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। इसके लिए वो डेटिंग ऐप, पब, बार, महंगी पार्टी का सहारा लेती हैं, जहां पर अमीर लड़के आते हैं। एक बार शारीरिक संबंध बन जाने के बाद ये लड़कियां लड़कों को अपने वश में करती हैं। महंगे मोबाइल, कपड़े, रेस्टोरेंट में खाना और बदले में एक रात तक लड़के के साथ संबंध बना लेना कॉलेज में जाने वाली लड़कियों के लिए एक आम बात है और यहीं से उनका खर्चा निकलता रहता है। लेकिन इसमें गलती सिर्फ लड़की की ही नहीं है, उनके माँ बाप की भी है। आखिर वो क्यों नहीं पूछते अपनी बेटी से को इतना महंगा फोन कहां से मिला, हर हफ्ते नए कपड़े कहां से आ रहे हैं। इस तरह चलता है लोगों का खर्चा। अब आपको इसमें यह लग रहा होगा कि कितना आसान है किसी लड़के को बेवकूफ बनाना। ऐसा ही बहुत सी लड़कियां को भी लगता है, लेकिन लड़के हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। इस काम को लड़कियां अपने क्षण भर के सुख के लिए करती हैं, लेकिन कैसे छुटकी बजाते ही उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। मैं बताती हूं, हमारे वार्ड नंबर 6 के कमरा नंबर 33 की एक लड़की को भी यही नशा चढ़ा था। लड़का मिल गया और रोज उसे अपने फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ जो मन वो करता, बदले में उसे महंगी महंगी चीज ऑफर करता। एक दिन वो लड़का उसे बोलता है, जो तुम मेरे साथ करती, जो वो मेरे कुछ जानने वालों के साथ कर। लकड़ी समझ गई कि वो अब फंस चुकी है और जैसे ही मौका मिला वो तुरंत कुछ दिन के लिए अपने हॉस्टल से घर चली गई। जब वो वापस आई तो लड़के ने बोला, एक बार मिलो। जब उसने मिलने से इनकार किया तो उसने उसे एक वीडियो भेजी। ये वीडियो उसी के घर के बाथरूम की थी जिसमें वह नग्न अवस्था में कपड़े बदल रही थी। वो कुछ आगे सोचती, इससे पहले ही उसके पास एक और वीडियो आया जिसमें वो उसी लकड़ा के साथ जिस्मानी संबंध बना रही थी। असल में उसके साथ फ्रॉड हुआ था और ना चाहते हुए भी उस लड़की को उस लड़के के जानने वाले के साथ संबंध बनाना पड़ता था। और ऐसे करते करते कभी वो लड़का संबंध बनाता, कभी अपने जानने वालों को भेज देता। और वो जानने वाले कोई और नहीं बल्कि उस लड़के के द्वारा फंसाए गए ग्राहक होते थे, जो 10,000 रुपए में कुछ देर के लिए लड़की का इस्तेमाल करते थे। लड़की को लगा कि उस लड़के के सामने बिछ जाने से लड़का फंसा रहेगा और उसका काम होता रहेगा। लेकिन लड़का खुद उसे महंगे गिफ्ट और फोन देके उसे फंसाता रहा। उसने जितना उसे गिफ्ट और पैसे दिए थे उसका 4 गुना लड़की के जिस्म को बेच के कमा लिया था। आज भी वो लड़की काउंसलिंग सेंटर में है, क्योंकि वो अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं थी और समाज लोक लाज के भय से उस लड़के पर कोई एक्शन भी नहीं ले सकी। ये एक सच्ची आप बीती है जो बड़े शहर में जाने के बाद प्रत्येक लड़की और लड़के करते हैं। मेरे हॉस्टल में 100 में 98 लड़कियां इसी तरह अपना खर्चा चलाती थीं और उन 98 में से 10 ऐसी होती थीं जिनका जमकर शारीरिक शोषण होता था। ये नंबर काफी कम लग सकता है, लेकिन हो सकता हो आपको बहन बेटी जल्दी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लें और वो भी इस रास्ते पर चले। इसकी आशंका 95% है। मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो उसने कठोर नहीं बल्कि दोस्त बनकर इस बारे में बात कीजिए। उन्हें बताइए कि कैसे लोग चंद जरूरतों के लिए अपना जिस्म किसी गैर लड़के के हाथ में देते हैं।
और बाद में उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। यदि उन्हें किसी से प्रेम है या कोई उनका मित्र बना है तो सबसे पहले मित्रता परिवार वालों की नजर के सामने कीजिए। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको अपने माँ बाप से मिलाने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। नहीं तो पल भर में ही एक कॉलेज स्टूडेंट से वेश्या बनाने में समय नहीं लगेगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे पेज हमारी कहानियां को फॉलो कीजिए और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए।